नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से करेंगे। आपको बता दें कि खबर कर्नाटक से जुड़ी हुई है, जहां कर्नाटक में कांग्रेस का बड़ा फैसला। कर्नाटक चुनाव से ठीक पहले एक बड़ा बदलाव किया गया है। बीएस चंद्रप्पा को बड़ी जिम्मेदारी मिली है, उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बीएन चंद्रप्पा कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। तो कर्नाटक में कांग्रेस ने एक बड़ा फैसला लिया है। देखिए, चुनाव से ठीक पहले यह बड़ा फैसला लिया गया है। बीएन चंद्रप्पा को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है। कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। और कर्नाटक में आपको बता दें कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और 10 मई को इलेक्शंस हैं और उससे ठीक पहले आप देखिए 1 महीने का वक्त बचा है। और अब कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। बीएन चंद्रप्पा को बहुत बड़ी जिम्मेदारी कर्नाटक में दी गई है। कार्यकारी अध्यक्ष उन्हें बनाया गया है। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का अयोध्या दौरा है। थोड़ी देर में अयोध्या पहुंचेंगे एकनाथ शिंदे। आपको बता दें आज रामलला के दर्शन करेंगे और आपको बता दें कि सीएम योगी से भी मुलाकात का उनका कार्यक्रम है। थोड़ी देर में अयोध्या पहुंचेंगे एकनाथ शिंदे। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे अयोध्या के दौरे पर रहने वाले हैं। और उससे पहले जो तस्वीरें सामने आ रही हैं अयोध्या से, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए तैयारी कितने भव्य तरीके से की गई है। शिवसेना, तो शिवसेना ने पूरी तैयारी कर ली है। और आपको बता दें कि पूरे अयोध्या में बैनर्स और पोस्टर्स जो हैं वो आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। तो पूरे शहर को पाट दिया गया है बैनर्स और पोस्टर्स से। तो अधिक जानकारी के साथ सहयोगी अपूर्व पाठक हमारे साथ अयोध्या से जुड़ रहे हैं। अपूर्व, किस तरीके की तैयारी है अयोध्या में एकनाथ शिंदे के आगमन को लेकर? जी जरूर बताना चाहेंगे कि अयोध्या हो या अयोध्या शहर हो, हर जगह पोस्टर, बैनर और झंडों, शिवसेना के झंडों से अयोध्या को एकदम पाट दिया गया है। और शिवसेना के जितने भी रात में कार्यकर्ता आए हैं, मंत्री हैं और उनके जो भी विधायक हैं, सभी रात में लगभग 3000 जत्थों के साथ पहुंचे हैं। और काफी सारी तैयारियां हैं जो है महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे की तैयारियां बेहद खास तौर से मानी जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद यह पहला दौरा है। जो कि इसके पहले जब मंत्री थे या विधायक थे तब कई बार अयोध्या आ चुके हैं, लेकिन ये जो दौरा है ये बड़ा अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस बार क्योंकि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनकर अयोध्या पहुंच रहे हैं। और प्रशासनिक अमले की बात करें तो प्रशासनिक अमला भी बहुत मुस्तैदी के साथ रूट डायवर्जन किए गए हैं और काफी सारी तैयारियां अयोध्या में देखने को मिल रही हैं। कार्यक्रम के बारे में भी जरा सा आपसे जानना चाहेंगे अपूर्व की क्या क्या कार्यक्रम आज रहने वाले हैं, कितनी देर तक अयोध्या में रुकेंगे एकनाथ शिंदे, अगर वो आप जरा विस्तार से बता पाएं। जी जरूर बताना चाहेंगे कि आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे लगभग 9 घंटे अयोध्या में रहेंगे और 9 घंटे में लगभग 11 बजे अयोध्या राम कथा पार्क हेलीपैड पहुंचेंगे। उसके बाद लगभग 12 बजे राम जन्मभूमि मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे। उसके निर्माण कार्य को देखेंगे। L&T, टाटा कंसल्टेंसी और टेस्ट के जो भी पदाधिकारी हैं उनके साथ बात करेंगे कि कैसे मंदिर बन रहा है, कैसे निर्माण हो रहा है, कितनी दूरी से रामलला का दर्शन कराया जाएगा। मतलब सारी जानकारी जो राम मंदिर निर्माण कार्य में हो रही है वो सारी जानकारी लेंगे। काफी देर तक वहां पे रुकेंगे। उसके बाद लगभग 2:30 बजे पत्रकार वार्ता जो कि पंचशील होटल में रखा गया है। उसके बाद फिर वो साधु संतों से मिलेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद रास्ते से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। लगभग 9 घंटे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे रहने वाले हैं। सीएम योगी से भी मुलाकात को लेकर के कुछ जानकारी है? सीएम योगी से क्या मुलाकात लखनऊ में ही शाम में होनी है?
जी बिल्कुल, जब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यहाँ से रवाना होंगे तो महाराष्ट्र के भवन के लिए अयोध्या में जो भूमि देनी है उसको लेकर विशेष अहम बात होनी है, जिसका हो सकता है कि जो कयास लगाए जा रहे हैं कि पत्रकार वार्ता में एकनाथ शिंदे उसके बारे में कुछ बताएं। ठीक है अपूर्व, अब जरा सा इसके बारे में थोड़ा सा राजनीतिक तरीके से भी समझना चाहेंगे कि ये दौरा जो है सिर्फ और सिर्फ भक्तिमय या अब इसके सियासी रंग भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक मिनट अपूर्व आपको रोक रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस कुछ बोल रहे हैं, वो सुनवाते हैं। त्यांना कदाचित आस्था नसेल, आम्हाला आस्था आहे आणि प्रभू श्रीराम हे एक असं व्यक्तिमत्व आहे की ज्यांनी राज्यकारभार कसा चालवावा हे आपल्याला सांगितलं। गांधीजींची संकल्पना काय होती? रामराज्याची संकल्पना होती। मग रामराज्याची संकल्पना जर राबवायची असेल तर रामाचं दर्शन तर घेतलंच पाहिजे। गांधीजींचा उल्लेख केला म्हणून प्रश्न असा आहे की स्वातंत्र्यवीर सावरकरांची हिंदू राष्ट्र ही भूमिका आम्हाला मान्य नाही, अशा प्रकारे शरद पवार म्हणतात। ते काय म्हणतात मला त्याच्याशी काही घेणं देणं नाही, आम्हाला मान्य आहे आणि आमचं हे म्हणणं आहे की शेवटी भारतामध्ये बहुसंख्य हिंदू राहतात, त्यामुळे तुम्ही याला हिंदू राष्ट्र म्हणा की म्हणू नका, हिंदू राष्ट्रच आहे। सर, आज तुमच्यासोबत शिवसेनेचे मुख्यमंत्री आहेत। बाळासाहेबांचं स्वप्न होतं की राम मंदिर व्हावं, काश्मीरमधलं 370 कलम हटवावं। आज पुन्हा एकदा ती नैसर्गिक युती झालेली आहे आणि भाजपा सोबत शिवसेना आहे, कसं वाटतं? 100% बहुत उत्साहित है सब लोग और उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ पर अपार उत्साह है, जन समुदाय यहाँ पर उपस्थित है, राम भक्त उपस्थित है, हमारे भाजपा शिवसेना के कार्यकर्ता उपस्थित है और योगी जी के मंत्री वो भी यहाँ पर उपस्थित है। मैं उनको सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ पर लखनऊ से लेके अयोध्या में इतना बड़ा माहौल बन गया है, पूरा भगवा माहौल है और सभी लोग उत्साहित है। उनका मैं स्वागत करता हूँ, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक बार फिर से आपके पास लौट रहे हैं, अब इसके सियासी मायने भी जरा सा आपसे समझना चाहेंगे कि अयोध्या की धरती पे शिव सैनिक पहुंच रहे हैं, इसके सियासी मायने भी तो निकाले ही जाएंगे। जी बिल्कुल, बताना चाहेंगे कि जब एकनाथ शिंदे जब इसके पहले आए थे तो उनका कोई विरोध नहीं था, लेकिन वहीं जब इसके पहले जो मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, उनके आने को लेकर जो है बृजभूषण सिंह जो भाजपा के सांसद हैं, उन्होंने उत्तर भारतीयों के सम्मान में मतलब तरह तरह के जो है स्लोगन लिख करके उनका विरोध किया था। लेकिन इसके कई कयास लगाए जा रहे हैं कि ये अब मैंने ऐसे बात की थी जो शिवसेना के सेक्रेटरी हैं उनसे साफ तौर पे बात हुई थी कि क्या इसके सियासी मायने क्या हैं, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि हाँ ये है कि लोगों में एक हिंदुत्व जो बाला साहब ठाकरे लेकर के चले थे वो एक विस्तार हो रहा है। जो हमारे माननीय जो है एकनाथ शिंदे साहब हैं, उन्होंने जो उसी रास्ते पे चलना प्रारंभ कर दिया है। चलिए ठीक है अपूर्व, आप नजर बना के रखिए, जैसे ही वहां एकनाथ शिंदे पहुंचते हैं आपके पास फिर आएंगे और भी डिटेल्स आपसे लेते रहेंगे। तो ये 3 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, शिंदे का अयोध्या दौरा है। पोस्टर्स और बैनर्स जो हैं वो पूरे शहर में पाट दिए गए हैं, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही फडणवीस भी उनके साथ रहेंगे। अभी आपको हम सुनवा भी रहे थे देवेंद्र फडणवीस जो ये कह रहे थे कि राम आस्था के प्रतीक हैं, और तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं अयोध्या की। एक और खबर आपको बताएं, राजस्थान से यह खबर है जहां राजनीति में जब जब सचिन पायलट का नाम चर्चा में आता है कांग्रेस पार्टी में खेमेबाजी को हवा लग जाती है। आपको बता दें कि इस बार पायलट की चर्चा कांग्रेस में गुटबाजी नहीं बल्कि सांसद हनुमान बेनीवाल के ऑफर के बाद शुरू हुई है। आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने एक दिन पहले ही पायलट को कांग्रेस छोड़ नई पार्टी बनाने की बात कही थी, साथ ही उनसे गठबंधन करने का ऑफर भी दे डाला था। सियासी गलियारे में हनुमान बेनीवाल की आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल और पंजाब सीएम भगवंत मान की चर्चा अभी चल ही रही थी। इसी बीच उनके पायलट पर बयान से सियासत और गर्मा गई है। इस बीच आपको बता दें कि आज सचिन पायलट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं।
तो अब देखना अहम होगा कि सचिन पायलट के प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो जानकारी निकल करके सामने आई, उसके बाद राजस्थान में सियासी पारा एक बार फिर से चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सुबह 11 बजे सचिन पायलट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सचिन पायलट क्या बोलते हैं, यह देखना बेहद अहम होने वाला है। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, डीजी सुजॉय लाल थाउसेन ने जवानों को श्रद्धांजलि दी है। वीरता दिवस के अवसर पर जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। प्राणों की आहुति देने वाले जवानों को नमन किया है उन्होंने। तो डीजी सुजॉय लाल थाउसेन ने श्रद्धांजलि दी है। वीरता दिवस के अवसर पर जवानों को नमन किया है। अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले जवानों को नमन किया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली से, जहां डीजी सुजॉय लाल थाउसेन ने जवानों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। तो ये तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां वीरता दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि उन वीर जवानों को दी गई जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देश के लिए दी है। इसी बीच एक बड़ी खबर पंजाब से आपको बता दें, यहां जेल एडीजीपी बी चंद्रशेखर को बदल दिया गया है। अरुण पाल सिंह नए एडीजीपी बने हैं। ये बड़ी खबर। अरुण पाल सिंह अमृतसर के कमिश्नर भी रह चुके हैं। तो ये बड़ी जानकारी पंजाब से आपको दे रहे हैं, जहां पे अरुण पाल सिंह नए एडीजीपी कारागार बने हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की पंजाब से। अरुण पाल सिंह अमृतसर के कमिश्नर भी रह चुके हैं। तो पंजाब से ये बड़ी खबर है, जहां पे जेल एडीजीपी बी चंद्रशेखर को हटा दिया गया है और अब उनके जगह पर अरुण पाल सिंह को एडीजीपी कारागार बनाया गया है, जो अमृतसर के कमिश्नर भी रह चुके हैं। तो पंजाब के जेल एडीजीपी बी चंद्रशेखर को बदला गया है। आपको बता दें कि अब अरुण पाल सिंह एडीजीपी कारागार होंगे, उनके कंधों पर यह जिम्मेदारी होगी। और आपको बता दें कि वो अमृतसर के कमिश्नर भी रह चुके हैं। और अब चलिए बात करते हैं कोरोना की। केरल में कोरोना की डरावनी रफ्तार देखने को मिल रही है। बीते 24 घंटे में 1801 नए मामले सामने आए हैं। नए आंकड़ों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। मास्क पहनने को लेकर गाइडलाइंस जारी की गई हैं। बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं, बीमार लोगों के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। ने गाइडलाइंस जारी की है। एर्नाकुलम, तिरुवनंतपुरम और कोट्टायम में कोविड मामलों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो आपको बता दें कि नए आंकड़ों ने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है सरकार की। साल 2020 याद होगा, पहला कोविड का मामला केरल में ही मिला था। अब एक बार फिर से केरल की स्थिति यह है कि वहां 1801 नए मामले बीते 24 घंटे में सामने आए हैं, जिसकी वजह से सरकार की और स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। आपको बता दें कि मास्क को लेकर गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिसमें जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उन्हें मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए भी मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। जो लोग किसी भी बीमारी से जूझ रहे हैं उनके लिए भी मास्क अब अनिवार्य कर दिया गया है केरल में। तो आपको बता दें कि कोविड के केसेस जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से ज्यादा मामले अब सामने आ रहे हैं,
उसकी वजह से चिंताएं बढ़ती जा रही हैं स्वास्थ्य महकमे की और लोगों की भी। छत्तीसगढ़ से इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 4 नक्सलियों को गोली लगी है। सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च अभियान चला रखा है। तो छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पुलिस और नक्सलियों के बीच यहां मुठभेड़ हुई है और इसमें जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है, 4 नक्सलियों को गोली लगी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की छत्तीसगढ़ से, सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च अभियान चलाया हुआ है। बड़ी जानकारी इस वक्त की छत्तीसगढ़ से, जहां पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर निकल करके सामने आ रही है और इस मुठभेड़ को लेकर जो जानकारी है उसमें 4 नक्सलियों को गोली लगी। छत्तीसगढ़ से ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, जहां पे सुरक्षा बलों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में 4 नक्सलियों को गोली लगी है। चुनावी राज्य कर्नाटक में मिल्क ब्रांड अमूल और नंदिनी को लेकर राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने गुजरात की अमूल कंपनी को प्रदेश में एंट्री देने को बीजेपी की साजिश करार दिया। कांग्रेस के नेता डीके शिवकुमार ने कहा कि नंदिनी अमूल से एक बेहतर ब्रांड है। हम चाहते हैं कि हमारे अधिकार, हमारी जमीन, हमारी मिट्टी, हमारा पानी और हमारा दूध सुरक्षित रहे। मेरे किसानों को अच्छी कीमत मिलनी चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नंदिनी ब्रांड को बंद कराना चाहते हैं, जो कर्नाटक के किसानों की जीवन रेखा है। राज्य पर अमूल ब्रांड थोपा जा रहा है। कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धारमैया ने लोगों से अमूल उत्पादों का बहिष्कार करने का भी आग्रह कर दिया है। तो देखिए, अमूल और नंदिनी के बीच खींचतान कैसे कर्नाटक में शुरू हुई है वो भी आपको बताते हैं। राजनीति इस पर तेज हो गई है। नंदिनी को खत्म करने के लिए बीजेपी साजिश कर रही है, ये कांग्रेस के आरोप है। सिद्धारमैया ने अमूल के उत्पादों का बहिष्कार करने का आग्रह किया है। अमूल से नंदिनी को कोई खतरा नहीं है, ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। सरकार नंदिनी को देश का नंबर 1 ब्रांड बनाएगी, ये बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। अब देखिए, ट्विटर पर #GoBackAmul और #SaveNandini ट्रेंड भी कर रहा है। विवाद पर बेंगलुरु होटल्स एसोसिएशन का एक बड़ा फैसला भी आया है, जिसमें नंदिनी दूध का उपयोग करने का यह फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि राज्य के किसानों को समर्थन देने के लिए यह फैसला लिया गया है। एसोसिएशन के फैसले से अमूल को बहुत बड़ा झटका कर्नाटक में लगा है। तो नंदिनी जो ब्रांड है उसे कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर के कोशिश है कर्नाटक में। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जालंधर उपचुनाव के लिए अकाली दल उम्मीदवार की घोषणा कर दी गई है। सुखबीर सिंह बादल शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार होंगे। अकाली बसपा गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ने जा रहा है। आपको बता दें कि जालंधर लोकसभा सीट पर 10 मई को मतदान होने हैं और 13 मई को नतीजे आएंगे। आपको बता दें कि संतोख सिंह चौधरी के निधन के कारण यहां पे उपचुनाव कराए जा रहे हैं। संतोख सिंह का दिल का दौरा पड़ने की वजह से निधन हो गया था। तो आपको बता दें, संतोख सिंह चौधरी कांग्रेस के सांसद थे, जो कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हार्ट अटैक आने की वजह से उनका निधन हो गया। अब जालंधर उपचुनाव के लिए अकाली दल उम्मीदवार की घोषणा कर दी गई है। सुखबीर सिंह बादल शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार होंगे। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायल ने सीरिया पर हवाई हमला किया है। इजरायली क्षेत्र में दागे गए रॉकेट का जवाब दिया गया है। इजरायली सेना ने बयान जारी की है। आपको बता दें कि इजरायल ने सीरिया पर हवाई हमले किए हैं। इजरायली क्षेत्र में रॉकेट दागा गया था, जिसके जवाब स्वरूप इजरायल ने हमला किया है और इसे लेकर के इजरायली सेना ने बयान जारी कर जानकारी दी है। तो इजरायल ने सीरिया पर हवाई हमला किया है और आपको बता दें कि दरअसल इजरायली क्षेत्र पर कई रॉकेट दागे गए थे, जिसके जवाब में इजरायली सेना ने वापस रॉकेट दागे हैं सीरिया पर।
इसराइल ने सीरिया पर हवाई हमला किया है और आपको बता दें कि ये जानकारी खुद इजरायली सेना की तरफ से दी गई है और आपको बता दें कि कई रॉकेट जो हैं इजरायली क्षेत्र में दागे गए थे, जिसके बाद इजरायली सेना ने ये एक्शन लिया। एक बड़ी खबर गाजियाबाद से आपको बता दें, यहां क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 5 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। 13 किलो चरस, 1 किलो अफीम बरामद की गई है और 2.5 करोड़ रुपए इसकी कीमत बताई जा रही है। नेपाल से ड्रग्स लाकर यूपी, हरियाणा, पंजाब में सप्लाई करते थे ये सभी। 13 किलो चरस बरामद की गई और आपको बता दें कि इन सभी को गिरफ्तार किया गया है। क्राइम ब्रांच की टीम ने यह कार्रवाई की। 5 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। तो ये सभी तस्कर हैं, नेपाल के रास्ते चरस लेकर आते थे और उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब इन सभी जगहों पर सप्लाई किया करते थे। नेपाल से ये लोग माल लेते थे और माल ला के पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के अन्य जगहों पे ये लोग सप्लाई करते थे। अप्रॉक्सीमेट इनसे जो है 2.5 करोड़ का 13 किलो चरस और 1 किलो अफीम बरामद हुई है। तो ये लोग कहाँ डिलीवर करने जा रहे थे? ये अभी इनसे पूछताछ में पता चला है कि ये गाजियाबाद में काइट के पास किसी व्यक्ति को ये डिलीवर करने वाले थे। इनके द्वारा बताया गया है कि माल हम लोगों को वहीं से दिया जाता था और बताया वहीं से जब हम लोग पहुंच जाते थे तब हमें बताया जाता था। हाँ, अदर स्टेट में भी सप्लाई करते थे। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।